नमस्ते बच्चों। नमस्ते। अम्मू एंड यू चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं अम्मू, ये है मेरे दोस्त अप्पू और अम्मू एंड अप्पू आ गए हैं आपको कहानी सुनाने। कौन सी? धोबी और कुम्हार की, अकबर बीरबल की मजेदार कहानियों में से एक बड़ी ही मजेदार कहानी, धोबी और कुम्हार। एक बार की बात है, एक धोबी का गधा एक कुम्हार के घर में जा घुसा। घास चर रहा था, चरते चरते वो कुम्हार के घर में घुस गया। अब कुम्हार के आंगन में बहुत सारे मिट्टी के बर्तन बने थे। गधे को तो समझ में नहीं आया, गलती से उसके चलने से बहुत सारे घड़े टूट गए और वो धोबी जल्दी से उसको लेने आया, लेकिन तब तक तो कुम्हार इतना नाराज था, डंडे से देख कुटाई कर रहा था धोबी की और गधे की, और ढेंचू ढेंचू कह के गधा चिल्ला रहा था। गधे की चिल्लाहट सुनकर उसका मालिक भागता हुआ आया, माफी मांगी, टूटे घड़ों के पैसे दिए और बोला, जो भी आपका नुकसान हुआ है, मेरे गधे ने जो भी तोड़फोड़ की है, आप इसका ये हर्जाना रख लीजिए और सारी भूल चूक माफ कीजिए। गलती के लिए क्षमा चाहता हूं मेरे गधे की। लेकिन भाई वो कुम्हार तो बहुत नाराज था। पैसा तो ले लिया, लेकिन फिर भी उसने कहा कि इसको तो मैं मजा चखाऊंगा, मेरे इतने घड़े तोड़ दिए। तो वो पहुंचा राजा अकबर के दरबार और जाकर राजा अकबर से बोला, महाराज, ये जो ईरान के राजा हैं, उनके जो हाथी हैं वो तो काफी साफ सुथरे और एकदम सफेद सफेद हैं, और वो कहते भी हैं कि तुम्हारे हाथी तो एकदम काले हैं। तो महाराज, मेरा एक सुझाव है आपको कि क्यों ना हम भी अपने हाथियों की अच्छे से सफाई करें, धुलाई करें, ताकि वो भी चमकदार हो जाए। और मैं ऐसे एक सफाई वाले को जानता हूं जो अच्छे से धुलाई करेगा, अच्छे से सफाई करेगा और हाथी वो एकदम चमका देगा। ऐसा उसने इतना उकसाया राजा अकबर को कि भाई वो ऐसा कैसे हो सकता है कि ईरान के राजा के हाथी इतने चमकदार और हमारे हाथी इतने काले काले। अकबर भी सुनते रहे और उनको लगा बात तो सही है, हमारे हाथी काले क्यों होंगे, और जरूर ये कुम्हार सही कह रहा है कि अगर कोई खूब कस के धुलाई करके हाथियों की सफाई कर दे तो हमारे काले हाथी भी सफेद चमचमाते हुए नजर आएंगे और कितने अच्छे लगेंगे। तो उसने, राजा अकबर ने ऐलान किया, मैं सारे देशवासियों को ऐलान करता हूं कि हमारे जितने भी हाथी हैं वो ईरान के राजा के हाथियों की तरह ही चमकदार और सफ़ेद हो जाएंगे। इसकी धुलाई के लिए हम एक आदमी को बुला रहे हैं, जो कि हमारे जो कुमार साहब हैं, जो ये मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, घड़े बनाते हैं, वो उनके मित्र हैं, जो अच्छे से धुलाई करेंगे हमारे हाथियों की और उन्हें चमका देंगे, सफ़ेद कर देंगे ईरान के हाथियों की तरह। हम ये ऐलान करते हैं। वाह, प्रजा तो खुश हो गई, हमारे काले हाथी सफेद हो जाएंगे। वाह वाह वाह, सब इंतजार करने लगे और वो जो धोबी को बुलाया गया और उसको कहा गया कि चलो भाई, इन हाथियों की घिसाई करो, धुलाई करो और इनको साफ करो। अब वो जुट गया सफाई करने में, घिस घिस कर सफाई, खून पसीना उसका एक हो गया, सुबह से रात हो गई। लेकिन मजाल की हाथी की एक जरा से भी जगह पे कहीं कोई सफेदी आए। अब वो तो बड़ा परेशान। अगले दिन जब वही काले हाथी अकबर को दिखे, बहुत गुस्से में उन्होंने धोबी से कहा, तुम तो कह रहे थे कि हाथी को चमका दोगे, ये तो काले के काले हैं। ये तुम्हारा दोस्त कैसा है जो हाथियों को साफ भी नहीं कर पाया, सफेद भी नहीं कर पाया? महाराज, थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए, धोबी बोला। आज का दिन मैं फिर कोशिश करता हूं। और वो फिर पूरे दिन घिसता रहा। शाम को जब कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, थक कर वो बीरबल के पास पहुंचा और बीरबल से कहा,
बीरबल भैया, ये जो कुम्हार है, ये इसने मुझे फंसा दिया है। वो क्या हुआ कि जो मेरा जो गधा घुस गया था, सारे घड़े तोड़ दिए थे। मैंने पैसे भी दिए, माफी भी मांगी, लेकिन नहीं, ये तो महाराज को जाके बोल दिया कि हाथी को चमकदार बना देगा, मैं घिस घिस करके सफेद कर दूंगा ईरान के राजा के हाथियों की तरह। अब बीरबल भैया आप ही बताइए, मैं क्या करूं? अब ये बताइए, बीरबल ने सुना और बीरबल को समझ में आ गया कि कभी घिसने से काला हाथी सफेद होता है, वो तो अलग नस्ल होती है भाई, सफेद हाथी और काले हाथी की। और उसको ये भी समझ में आ गया कि बेचारा सीधे साधे धोबी को कुम्हार उल्लू बना रहा है और फंसा रहा है। तो बीरबल तो हमेशा हमेशा दोषी को सजा दिलवाने में माहिर थे। उन्होंने सोचा और एक युक्ति उस कुम्हार को दी, धोबी को दी। देखो धोबी भाई, तुम राजा के पास जाओ और कहो कि महाराज, मैं हाथियों को दोबारा से चमका सकता हूं, सफेद कर सकता हूं ईरान के राजा के हाथियों की तरह, लेकिन उसके लिए मुझे एक बहुत बड़े हौद की जरूरत होगी, बहुत बड़ा हौद जिसमें हाथी बैठ सके और मुझसे बैठ करके अच्छे से वहां पे घिस सकूं, उसकी सफाई कर सकूं, उसे नहला सकूं। मेरी आपसे ऐसी प्रार्थना है कि आप कुम्हार को कहिए कि वो एक बड़ा सा हौद बना के दे मुझे। अच्छा, कुम्हार गया, धोबी गया कुम्हार के साथ और जाके महाराज को बोला। जैसा बीरबल ने कहा था वैसी ही बात बोली। महाराज, आप एक हौद बनवा दीजिए। अब आदेश दे दिया। राजा अकबर ने कुम्हार को आदेश दिया, क्या बनाने का? कुम्हार, जैसा कि इस धोबी को हाथी को चमकाने के लिए जरूरत है एक बड़े से हौद की, आप एक हौद बनाइए, बहुत बड़ा हौद, जिसमें धोबी हाथी को बिठा करके अच्छे से नहला सके, उसकी मालिश कर सके, उसे चमका सके। हमें अपने सारे हाथी ईरान के राजा के हाथियों की तरह एकदम सफेद और चमकदार चाहिए। जाओ। अब कुम्हार की तो हालत खराब। इतना बड़ा हौद बनाना कोई आसान बात नहीं थी। अब लेकिन जहांपना का हुक्म तो हुक्म। पहुंच गया वापस अपने घर, काम में जुट गया, बहुत बड़ी एक हौद बनाई और कई दिनों की मेहनत के बाद उस हौद को लेकर राजा के पास आया। जैसे ही धोबी बुलाया गया, हौद तैयार है, हाथी की मालिश करो, तैयारी करो। हाथी ने एक पैर जहां हौद के अंदर रखा, मिट्टी का हौद तो टूट गया। अब राजा तो क्रोध में आ गए। इतने दिन ले लिए तुमने हौद बनाने में और ये कच्चा सा हौद बनाया है। अब कुम्हार रुआंसा सा होकर बोला, महाराज, मैंने तो इतना बड़ा हौद बनाया था, आप कहेंगे तो मैं दोबारा से हौद बना दूंगा, तिवारा से बना दूंगा, जितनी आप आज्ञा करेंगे मैं हौद बना दूंगा, लेकिन इस धोबी को समझाइए कि हाथी को अंदर ढंग से लेके जाए। राजा ने कहा, आदेश दोबारा दिया कि फिर से मजबूत हौद और बड़ा हौद लेकर आए और धोबी से भी कहा कि हाथी को ध्यान से हौद में डाला जाए। कई दिनों की मेहनत के बाद फिर से हौद तैयार हुई और फिर जैसे ही हाथी ने उसमें कदम रखा, चरमरा के वो मिट्टी का हौद टूट गया। कई बार ऐसा होने के बाद कुम्हार से अब न रहा गया। उसको तो समझ में आ गया था कि ये सारी चालाकी धोबी की है, जो उससे बदला लेने की भावना को खत्म करना चाह रहा था। उसको जो बेवकूफ बनाने की चाल थी, उसको नाकाम कर रहा था। महाराज अकबर के सामने पैरों पर गिर गया, माफी मांगी, महाराज से पूरी कहानी सुनाई और कहा कि ये मैंने ईर्ष्या में और गलती में आकर किया था, महाराज मुझे माफ कर दीजिए। आप ही के सामने मैं इस धोबी भैया से भी माफी मांगता हूँ और उससे दोस्ती कर लेता हूँ। महाराज ने उसे माफ कर दिया और कहा धोबी भैया से, तुम अगर माफ करते हो तो बता दो,
धोबी भैया सीधा साधा था, उसने भी माफ कर दिया। तब महाराज ने कुम्हार से धोबी से पूछा कि भाई ये किसका आइडिया था, किसकी योजना थी? महाराज, जैसा कि आप तो जानते हैं कि बीरबल जी का दिमाग कितना तेज है। मैं अपनी समस्या लेकर के उनके पास गया था, तो बीरबल जी ने मुझे ये सुझाव दिया कि अगर तुम्हें हाथी चमकाने हैं तो कुम्हार को एक बड़ा हौद बनाने को बोलो, क्योंकि तुम्हारे गधे ने उसके इतने सारे घड़े तोड़ करके उसका नुकसान किया, तो वो तुमसे बदला लेना चाह रहा है। तो इसलिए तुम महाराज के पास जाओ और ये हौद बनाने को बोलो, उसे अपनी गलती का एहसास होगा। ऐसा मुझे बीरबल जी ने कहा, तो वही मैंने प्रार्थना आपसे की थी महाराज। महाराज बड़े खुश हो गए। बीरबल को बुलाया गया, उनकी तारीफ हुई, उनको इनाम दिया और कहा कि तुम्हारे ही इस बुद्धि के कारण जितने भी दुष्ट लोग हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, उनको मैं सही सजा देने में समर्थ होता हूँ। बच्चों कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी, सबके साथ शेयर करिए, अम्मू एंड अप्पू के बारे में सबको बताइए, अपने माता पिता से कहकर चैनल सब्सक्राइब करिए और क्या करिए, हम दोनों का फिर से आने का इंतज़ार करिए। तब तक हम कहते हैं टाटा। टाटा।